हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कांस्टेबल्स की वैकेंसीज़ रिलीज़ कर दी गई है और जो कि 6000 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और ये जो वैकेंसीज़ हैं, और मैं बता देती हूँ आपको मेन पॉइंट, जिससे आपकी वीडियो जो है लंबी ना बने ज़्यादा और आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ी टाइम में मैं डिस्कस कर देती हूँ। तो ओपनिंग डेट जो है वो फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है आज से, मतलब 29 तारीख से, और जो क्लोजिंग डेट है वो 8 जुलाई है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, आपके पास ज़्यादा से 8 दिन ही बचे हुए हैं फिलअप करने के लिए। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि आपकी कितनी पोस्ट हैं। तो 5000 पोस्ट जो है वो मेल कांस्टेबल्स के लिए हैं और 1000 पोस्ट है वो फीमेल कांस्टेबल्स के लिए हैं, जिसके अंदर आपकी जनरल 1800, एससी 900, बीसीए 700, बीसीबी 400, ऐसे करके आपकी कैटेगरी वाइज भी आपकी वैकेंसीज़ यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन किसके अंदर कितनी वैकेंसीज़, किस कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज़ है। अब मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ कि क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है वो आपको 12th पास आउट चाहिए, 10+2, एंड साथ में मैट्रिक में, मतलब आप जब अपने मैट्रिक करी होगी तो उसमें आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं मिलेगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अब बात करते हैं एज की। तो एज जो है वो आपकी 18 से 25 साल है, वो भी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ से काउंट होगी जिस टाइम से एप्लीकेशन शुरू होगा। यानी आपकी जून में एप्लीकेशन शुरू हुए तो आप 1 जून से अपनी जो एज है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ बात करते हैं रिलैक्सेशन की। अगर आप EWS SC ST में है तो 5 साल की आपको जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस किस तरीके से किस किस को क्या क्या क्वालिफाइंग टेस्ट करना पड़ेगा। तो CET के थ्रू आप सिलेक्ट होंगे। पहले तो आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, फिर उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट PMT, और फिर आपकी स्क्रीनिंग होती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पे अगर आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल की बात करूँ तो आपकी जो मेल है जनरल, उनकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो मेल तो 168 सेंटीमीटर। फीमेल अगर जनरल कैटेगरी में है तो 158 सेंटीमीटर, और फीमेल अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो 156 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं चेस्ट की। तो अगर आप मेल जनरल में आते हैं तो 83 to 87 सेंटीमीटर, और अगर आप रिजर्व में आते हैं तो 81 to 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग की, मतलब आपके टेस्ट की। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेल जो है वो 2.5 किलोमीटर रेस डिस्टेंस में क्वालिफाई करना होता है उनको 12 मिनट्स में। फीमेल है उनको 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको ये टेस्ट पास आउट करना है। अब बात करते हैं एडिशनल वेटेज की। अगर आप इनके पास NCCT सर्टिफिकेट है, आप NCC क्वालिफाइड हैं, तो उसका लेवल होता है जैसे NCC सर्टिफिकेट A B C, उस लेवल के हिसाब से आपको 1 2 3 मार्क्स इस तरीके से मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी NCC का सर्टिफिकेट है उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं पैटर्न की। तो अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, तो आपके OMR बेस्ड एग्जाम होते हैं जिसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पे सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं अलाउड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अलाउड नहीं है, चाहे EWS हो चाहे OBC हो, आपको स्टेट का ही देना है। यानी आप BCA BCB में अप्लाई करेंगे, स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाना है कास्ट का, ना कि सेंट्रल का यहाँ पे अलाउड नहीं, क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसीज़ हैं। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट थे जो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।